प्रकट हो गई। एक तो गुंजा की माला, एक माथे के ऊपर मयूर मुकुट और एक हाथ में बंशी। हलमूसर तो ही हैं बलदाऊ जी के, बंशी। ये तीन जो स्वरूप हैं ये गोप स्वरूप हैं और ये तीनों गोप स्वरूप श्री बलदाऊ जी के आनंद पूर्वक प्रकट हो गए। बलदाऊ जी के रथ ने जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया, ब्रज की सीमा में सारे सखाओं ने जो बलदाऊ जी को आता हुआ देखा, यहां संकोच नहीं है, सब रथ रुकवा करके रोको रोको रोको, रथ रुकवा करके रथ रुके उसके पहले ही स्नेह की अधिकता में बलदाऊ जी के रथ के ऊपर चढ़ बैठे हैं। कोई बलदाऊ जी का पटका पकड़ करके खींच रहा है, कोई हाथ पकड़ करके अपनी छाती से लगा रहा है, कोई बलदाऊ जी की जेठ पकड़ रहा है, कोई गले लग रहा है, कोई पीछे से ही जेठ भर रहा है। श्री बलदाऊ जी अनेक स्वरूप धारण करके सब सखाओं से मिलते हुए विराजमान। ये ब्रज वो भूमि है जहां पर संकोच नहीं है। यदि कृष्ण का गोलोक में दर्शन करें तो नंद बाबा यशोदा सब सखाओं उनका प्रेम पोषित नहीं हो, परंतु ब्रज भूमि यदि है तो वहां पर प्रेम तुरंत पोषित हो जाए, लीला का तुरंत विस्तार हो जाए। श्री बलदाऊ जी के साथ में सब मिले। श्री बलदाऊ जी आप नंद बाबा के पास में गए हैं, बाबा के चरणारविंद में वंदना की है, यशोदा जी के चरणारविंद में वंदना की है। श्री यशोदा जी अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं, कह रहे हैं, सब सखागण पूछ रहे हैं कि कृष्ण आनंद पूर्वक, हे राम सुखपूर्वक तो हैं, बड़े मंगल की बात, दुष्ट कंस मारा गया। एकांत में जितनी भी ब्रज गोपिकागण वे हंसती हुई पूछने लगी कि कश्चिदास्ते सुखम कृष्ण पुरस्त्री जनवल्लभ। बोले हे बलदेव, द्वारका में वो पुरस्त्री जनवल्लभ कृष्ण प्रसन्न तो हैं, खबरदार अब उनको गोपी जनवल्लभ मत कहना। वे गोपियों के जीवन रूप नहीं हैं, गोपियों के वल्लभ नहीं हैं, जो इंद्रियों के द्वारा उनके माधुर्य का पान करें, उन राधिका के वे रमण होकर के विराजमान नहीं हैं। गोपी जन वल्लभ के द्वारा जो श्री राधाकांत स्वरूप विराजमान, उसका निषेध करती हुई यहां पर कह रही हैं पुरस्त्री जन वल्लभ। बलदाऊ जी समझ रहे हैं कि मान के वचन है। सब गोपी बोली, बोल राम, अरे कभी उनको अपने बंधु माता पिता की याद आती है कि नहीं? हम तो उनकी लगती ही कौन है? अरे कभी वे अपने माता पिता की तो याद करते होंगे। अपिबा स्मरते स्माकम अनुसेवाम, कभी वे हमारी अनुसेवा का भी विचार करते हैं कि नहीं? जब राजकुमारी उनके साथ में चौपर पासे खेल रही होंगी तब वे कभी कहती हैं कि नहीं कि हमारे ब्रज में भी नित्य चौपर पासे होते थे? कभी वे कहते हैं कि नहीं कि जैसे तुम पहेली पूछती हो ऐसे श्री चित्रा जी भी बड़ी सुंदर पहेली नित्य मध्यान्ह लीला में पूछें? जैसे तुम कविता रचना करती हो ऐसे ब्रज में भी गोपिकागण आप अपूर्व रूप से नित्य कविता रचना, नित्य पहेली, नित्य संगीत, नित्य नृत्य, जैसी संगीत कला यहां विराजमान ऐसे हमारे ब्रज में भी अपूर्व रूप से विराजमान थी। तो कभी वे हमारी भी याद करते हुए विराजमान होते हैं कि नहीं?